तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर ललित। जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर टाइटल में लिखा भी है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो आपके सामने क्या हैं, जो आपके सामने आए हुए हैं, जिनको आप बहुत समझना चाहते हैं। तो DSSB PRT TGT PGT के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, किन किन बातों पर हम विचार करने वाले हैं, टोटल हम जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप सोचते हैं पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसको हमें पढ़ना है, हमें कौन सी बुक बेस्ट है जिनको पढ़ना है, या और सेफ स्कोर हमारा क्या होगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी, ये तीनों पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और आपको एक एक चीज का एश्योरेंस मैं दिलाता हूं कि आप को इनमें से हर एक चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता आपसे दूर नहीं होगी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में छोड़ देंगे तो आधी नॉलेज मिलती है जो यूजलेस होती है, और वो आपको नुकसान भी बहुत देती है। तो आपको आधी नॉलेज पर नहीं जाना है, आपको पूरी नॉलेज को यहां पर देखना है और समझना है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दूसरों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी मौका मिले और वो भी चीज़ों को समझ पाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों DSSB PRT TGT PGT। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको PRT और TGT के बारे में बता देते हैं। बेसिकली PRT और TGT में पेपर जो होता है वो दो सेक्शन में बटा होता है। ओके, सेक्शन A और सेक्शन B। यहां पर दो सेक्शन है, सेक्शन पार्ट 1 जिसको आप बोलेंगे पार्ट A, और पार्ट B। पार्ट A और पार्ट B यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट 1 में आपको बता दें हम जल्दी के साथ, पार्ट 1 में, माफ करिएगा बैक चलते हैं, हाँ जी, पार्ट 1 में क्या आपके सामने है, पार्ट 1 में आपको 100 नंबर का और पार्ट बी में भी 100 नंबर का होता है। ये चीज जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा पैटर्न क्या है, किसके आधार पर हम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तब तक क्या फायदा है। तो सबसे पहले जरूरत किस चीज को जानने की है, आखिरकार पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या समय होगा, उसके बाद ही तो हम स्ट्रेटेजी को प्लान करेंगे। उससे पहले कैसे कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो आपने क्या कहा, पार्ट 1 100 पार्ट क्वेश्चन, पार्ट बी 100 क्वेश्चन के यहां पर आपको दिए जाएंगे। इस पार्ट 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाना है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि उनको कैसे कैसे आप प्लान करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, हम बात करें आपसे रीजनिंग जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलेंगे, और एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स। तो यहां पर टोटल मिलाकर 4, और 5वां सब्जेक्ट होता है GA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GA को जानना। ये GA क्या है इसको समझना, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। तो इसमें टोटल 20 नंबर, इसमें टोटल इंग्लिश के 20 नंबर, टोटल 20 का ये पांचों पार्ट होंगे। ओके, 20 के पांचों पार्ट होंगे, जिसमें से 20 टोटल मिलाकर 100 नंबर होंगे। और आपको बता दें इसमें पासिंग मार्क्स 40% आपके लिए होंगे, नहीं इसमें 100 में से 40 आपको अलग अलग पास नहीं होना है, आपको कंबाइन पास होना है। तो इसमें से 100 में से 40%, 40 नंबर आप प्राप्त करके आसानी से इस पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। पार्ट 2 में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं PRT की, तो आपको क्या होंगे, जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप CDP भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये आपका शिक्षण शास्त्र जैसा होता है, हर एक विषय के बारे में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 विषय दिए हैं, तो पांचों में से आपको 10-10 20-20 क्वेश्चन रख देगा वो, और यहां पर आपको 100 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ओके, बात दूसरी करते हैं कि 100 के साथ साथ अगर आप TGT की बात करते हैं, PGT की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट कंसर्न पर आपके क्वेश्चन 100 होंगे। यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ये बेसिक पैटर्न है। अब यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मैं बार बार देख रहा हूं, मुझे लोग कमेंट करके पूछ भी रहे हैं इस बात को, वो भी बता देता हूं कि यहां पर जो एज है वो अप्लाई करने की, PRT के लिए 30 साल है और TGT के लिए 22 ईयर्स है। तो इस तरह से ईयर्स हैं, छूट इनमें एज पर दी नॉर्म्स हैं कि अगर आप
कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट, यानी SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष का छूट है, और OBC में आते 3 वर्ष का छूट है। तो यहां पर एक बात और समझ लो, ये जो OBC कैटेगरी के मैं बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ये OBC में स्पेशली एक क्लॉज दे दिया गया है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन में जिक्र भी है कि OBC वालों जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो ही OBC में ट्रीट किए जाएंगे जिनका डोमिसाइल दिल्ली का है, ठीक है ना। जो दिल्ली डोमिसाइल के हैं वही OBC में ट्रीट होंगे, अदरवाइज आउट ऑफ दिल्ली जितने भी OBC होंगे वो सब जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 40 नंबर पासिंग है तो 40 नंबर लगेगा, अगर दिल्ली में OBC है तो 3 साल का छूट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फॉर्म 25 तारीख से अप्लाई हो जाएंगे। ये बेसिक जानकारी हमने दूसरी वीडियो में दे दी है। हालांकि हम वापस टॉपिक पर आते हैं। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन हमारे सामने आया, ये टोटल हमने पैटर्न को चेक किया, ये हमारा पैटर्न है जिसको हमें पढ़ना है, जिसको हमें समझना है। इसी पैटर्न के आधार पर हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। यहां पर आपने क्या देखा, हम बात कर रहे थे, बैक पर चलता हूं तो मैं बुक की बात करता हूं, है ना, कि बुक कहां से लें। अब ये बुक कहां से लें, ये बुक वाला भी सेशन बहुत खतरनाक, क्योंकि आपका बुक का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। अब मैं बुक पर वापस चलता हूं और मैं पहले पेपर 1 की आपसे बात करता हूं। पेपर 1 को कैसे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर हम बात करते हैं 5 सब्जेक्ट। पहले पेपर 1 की मैं बात करूंगा आपसे, पेपर 1 को कहां से कितना पढ़ना, कौन सी बुक से पढ़ना, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो पेपर 1 में हमने कहा था हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। याद रखना, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दोनों होंगी। उसके साथ आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका मैथ्स, और लास्ट में है आपका GA, ठीक है। अब देखो, हिंदी के मैंने बताया 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर जो पार्ट B था, पार्ट 2 था, उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों को मिलाकर मिलेगा आपको टाइम 2 घंटा, यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ये समझ लें कि टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। पहला बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि आप खुद देखो, अगर मैं बात करता हूं 120 मिनट मिल रहे हैं मुझे और क्वेश्चन है 200, तो मुझे तो टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट में नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाएगी, क्योंकि 120 मिनट में तो क्वेश्चन 200 करने हैं ना। तो कैसे करें, अकॉर्डिंग टू मी, आप हिंदी सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये मैं मानता हूं, हिंदी पढ़ने के लिए आप मैक्सिमम, हिंदी का पोर्शन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में आप हिंदी के पोर्शन को कवर कर लेंगे। मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 मिनट आप लेंगे इसको करने के लिए। मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। अब ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाएंगे उसके आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश थोड़ा सा टिपिकल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, तो इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। तो इंग्लिश को करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को मैं मान सकता हूं कि आप 14 से 18 मिनट लेंगे करने में, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग होती नहीं है, नॉर्मल रीजनिंग होती है, क्योंकि मोर कंफसाइज होता है सब्जेक्ट कंसेप्ट, फिर भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग में अगर मैं टोटल 20 क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैक्सिमम आप 12 से 15 मिनट ही लेंगे। मैथ्स थोड़ा सा बड़ा होता है, मैथ्स टिपिकल भी होता है, बड़ा भी होता है, और मैथ्स में मैं और रीजनिंग दोनों जैसे, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन को करने के लिए आप माने 15 से 18 मिनट, इस तरह से आप यहां पर टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको इस पोर्शन में कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है। इस पोर्शन को कवर अप करने के लिए आपको कम से कम 70 मिनट का मिनिमम चाहिए, क्योंकि 70 मिनट में ये 100 क्वेश्चन, 70 मिनट में वो क्वेश्चन, जबकि आप इनको 70 से कम भी कर सकते हैं, इसको आप 60 में भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल सेक्शन होगा। मैथमेटिक्स को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी जो पोर्शन हो गए वो आपको टिक ही तो करने, पढ़ना, टिक लगाना है, इतना सा काम करना है। ओके, तो यहां पर अपने मैथ्स के देखे 20, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोटल टाइम देखे 10, 20, 30, 40, 2 42, 4 46, 2 48 और 5 53, यानी लगभग 53 में मैं इसको 55 मिनट मान लेता हूं। और यहां पर देखें तो यहां पर भी मैं लगभग कितना मान लेता हूं, आप 55 से 70 मिनट यहां पर, या 55 से 65 मिनट मानकर यहां चले।
अब याद रखिए एक पोर्शन बचा है जिसको मैं छोड़ चुका हूं, है जीए। हम जनरली जीए में बड़े कंफ्यूज होते हैं। हम जीए को हम क्या मानते हैं, जनरल अवेयरनेस इसका नाम है ना, जागरूकता, सामान्य जागरूकता। यहां पर डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, हम इसको पढ़ने के लिए हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे और डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जनरल अवेयरनेस है, यहां पर सामान्य जागरूकता, एक सामान्य व्यक्ति को जो चीज पता होनी चाहिए इस विषय में बात होती है, ना कि बहुत डीप। हाँ, ये सारे विषय हैं इसके अंदर। करंट पूछा जाता है कि इन 1 से 2 वर्ष के बीचों में क्या घटनाएं घटी, ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरली पूछा जाएगा 1857 की क्रांति कब हुई, कहां हुई। ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए देश के बारे में। उसकी राजधानी कौन सी, ये छोटे मोटे सवाल, बेसिक क्वेश्चंस निकलती हैं। और ये 20 क्वेश्चन के लिए मैं 10 मिनट का टाइम आपका इसलिए मान रहा हूं। तो टोटल 65 मिनट से आप 70 मिनट में इसको कवर करेंगे क्योंकि बड़ा पोर्शन है। अब 120 में से अगर मैं 65 मिनट निकालता हूं तो 55 मिनट मिल गए। तो 55 मिनट में आप इसको 50 मान लें। तो ये क्वेश्चन आपको 55 मिनट में करने हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपको 100 के 100 ही करने हैं। हम गलती कर देते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन के करते हैं, नहीं तो जितना बच गया उसका ए बी 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 सी 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 लगा देते हैं। किसमें, काले गोले करने में, बबल्स फिल करने में। वो नहीं करना है क्योंकि जनाब यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा से करें, उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करें जो आपको आते हैं। जो नहीं आते उनको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल आप रीजनिंग कर रहे हैं, आपका समय लग रहा है, छोड़ो क्योंकि टाइम कम है। तो पहली कंडीशन हुई, समय का मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको समझ में आया। अब इसको एक्यूरेट बनाने के लिए आप कह रहे हैं सर मैं मैथ करता हूं, मुझे तो आधा घंटा लगता है सॉल्व करने में, आप कह रहे हैं 15 मिनट में। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट यानी हम प्रैक्टिस सेशन को ला सकते हैं अपने सामने। और प्रैक्टिस सेशन कैसे करें, प्रैक्टिस सेशन को करने के लिए अब हमारे पास 2 तरीके हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर हम लें, है ना, और उन पेपर को देखें, एनालिसिस करें कहां से कितना निकला उसका कोशिश करें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, समझिएगा, दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिस सेशन को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, ऑनलाइन को कैसे करें, क्योंकि DSSB ने आपको जो भी दिया है वो ऑनलाइन है। DSSB का एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो आपको हर एक चीज ऑनलाइन ही सॉल्व करनी होगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन को आपको करना है, प्रीवियस सेशन को आपको समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को देखना है, प्रैक्टिस सेशन करने हैं, तभी आप सफलता में हासिल हो पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको इसको 12 मिनट में लाना है। अब इसको 12 मिनट में आपको लाना है, तो इस 12 मिनट में क्या करेंगे आप, इस 12 मिनट में आप इसको कैसे लेकर आएंगे, आप तो उसको 25 मिनट लगाते हैं। तो आपको समय रखकर, घड़ी को सामने रखकर अपने पास उन प्रैक्टिस सेशन को करना होगा, प्रीवियस ईयर को करना होगा, देन यू कैन गॉट द सक्सेस। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक थर्ड पॉइंट था मेरा, सेफ स्कोर कितना होगा। अभी मैं ऑनलाइन पर भी बात करूंगा। सेफ स्कोर, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो दोस्तों पिछली बार जब लास्ट टाइम DSSB का एग्जाम हुआ था तो सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए 120 नंबर था, 120 पॉइंट 200 में से। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है, और इसमें भी आपके जन क्या क्या मेरिट लगी थी, वेटेज लगा था, तो ये लगभग 140 तक भी पहुंच गया था। जब इसमें वैकेंसी शायद 3500 के आसपास थी। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं, अभी सेफ स्कोर अगर मैं आपसे कहूं तो 40% तो सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। पास होने से आप मेरिट में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी इंडिया का बच्चा फॉर्म भरेगा इसमें। DSSB में सभी के ये फॉर्म अंदर आमंत्रित रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली का स्टूडेंट ही भरेगा। तो पूरी इंडिया का होगा, तो यानी कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ने वाला है। और वैकेंसीज देखा जाए तो 750 के आसपास इसमें, और TGT में आप जानते ही हैं, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको पहले ही दे चुका था। तो 120 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार मैं सेफ स्कोर मान के चल रहा हूं कि 200 में से अगर आप स्कोर कर लेते हैं 135 तो आप सेफ स्कोर पर माने जाएंगे। 135 या आप इसको 130 भी मान सकते हैं। तो 130 पर आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, यानी आपको 130 सही क्वेश्चन करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है, उसका प्रभाव पड़ सकता है कि आप 125 तक भी इसको लेट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं 125 से 135 एक रेंज है। अगर आप इसके बीच में रहते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। हालांकि इसका पूरा एनालिसिस सेफ जोन में कौन है, कब पेपर देंगे, कितने बच्चों ने पेपर दिया, वो मैं एनालिसिस आपको बाद में करके जरूर बताऊंगा, ठीक है ना।
वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करें, और बता दूं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करके आगे भी बढ़ा दें। सेफ स्कोर की तो बात आपको समझ में आ गई कि सेफ स्कोर क्या है, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं अगर आपसे बात करता हूं आगे तो आपको बता दें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई हम जो है कैसे करें। मैंने बताया हिंदी की बुक कहां से पढ़नी है, मैंने आपसे कहा इंग्लिश की बुक कहां से पढ़नी है, मैंने सब आपको बताया। अभी आप बताने हैं कहां से। अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th तक की बुक कोई भी जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी में पढ़ाई जाती है उसमें हिंदी आपको बड़ी आसान शब्दों में मिल जाएगी, ग्रामर, लैंग्वेज और साथ में कॉम्प्रिहेंशन। सेम इंग्लिश की चूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए अगर बिगिनर हैं आप तो आप RS अग्रवाल की बुक का भी सहारा ले सकते हैं, दैट्स द वेरी बेस्ट बुक। साथ में रीजनिंग के लिए RK झा, और GA करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर जो आप कहते हैं जनरल अवेयरनेस, जिसको आपका नाम मैंने पहले बताया था। हम ये सोच के बैठे कि बहुत सारी किताबें पढ़नी ना, जनरल अवेयरनेस में बहुत सिंपल है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, साथ में बेसिक जानकारी पढ़नी है। आपको GS नहीं पढ़ना है, आपको जनरल स्टडीज नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको GS पढ़ना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो बड़ा हौच पौच है, इतनी सारी किताब कहां से लेंगे। तो आपको मैंने बताया प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मैंने बताया कि यहां पर हम एक बैच कोर्स प्लान कर रहे हैं। अगर आप उस बैच कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको सब चीज एक साथ मिल जाएगी, जिस बैच का नाम है विजयी कंप्लीट बैच कोर्स फॉर DSSB PRT पेपर 1 कंप्लीट है। TGT भी इसमें कर सकते हैं आप, PGT भी इसमें कर सकते हैं, जहां पर सौरभ शर्मा सर आपको GK एंड करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, यानी GA ये पढ़ा रहे हैं कंप्लीट आपको। साथ में कल्याणी त्यागी मैम हिंदी पढ़ाएंगी, प्रशांत सर आपको टीचिंग मैथोलॉजी कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ शरद गुप्ता सर इंग्लिश और रीजनिंग और मैथमेटिक्स में आपका साथी यानी डॉक्टर ललित मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आसानी से जाकर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आसानी से अपनी सारी तैयारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह कर सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं जो कि ऑनलाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस चाहिए आपको ऑनलाइन, क्योंकि पेपर कैसा होगा DSSB का, पेपर सारा होगा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन पेपर है तो भाई आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी होगी, ऑफलाइन तो बेकार है। अगर ऑफलाइन करते तो आपका नुकसान है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद आपको दूसरा एनवायरनमेंट, यहाँ पर दूसरा एनवायरनमेंट, यानी आपको चाहिए कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन कराई जाए और आपके क्वेश्चंस भी ऑनलाइन हो, आपके मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन हो, आपका टेस्ट भी ऑनलाइन हो। तो इसके लिए हम बहुत सारे अनअकैडमी पर चलाते भी हैं। TET 20 चैंपियनशिप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे जो पर डे चलते हैं, तो आप वहां पर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस ऐप के माध्यम से पूरा पेपर भी दिया जाता है जो आपको मिलता है। तो जब आप इस बैच कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो एक बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पढ़ाने वाले, ऑनलाइन सिखाने वाले। और इस बैच कोर्स की फी के बारे में भी आपको बता दूं कि ज्यादा महंगे प्लान नहीं है इसमें। अगर आप 12 महीने का 6 महीने का प्लान भी लेते हैं तो मात्र 3600 रुपये फीस इसकी होती है। और अगर आपको बता दें आप LKR लाइव कोड यूज कर लेंगे, अगर आप LKR लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। है ना बेहतरीन मौका, सारे लाइव टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज हियर। तो आपको किस बात का फियर, आज ही अनअकैडमी आपको डाउनलोड करो। और इस बैच कोर्स की शुरुआत मैंने बताया 19 तारीख से हो रही है, तो देर किस बात की है, आज ही जुड़ें, आज तरीके से अपनी तैयारी को पूरा करें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, हमें खुशी होगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनअकैडमी का टैगलाइन है लेट्स क्रैक इट, तो चलो क्रैक करते हैं इसको। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं, सारी बातें समझ में आई हो तो यस करके कमेंट में मुझे लाइक करके वीडियो को बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात करते हैं इस 19 वाले कोर्स में। तो लेट्स क्रैक इट, जय हिंद, थैंक यू।